बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम सीखेंगे हाउ टू ऐड एसएमएस परमिशंस इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। कैसे हम एसएमएस परमिशंस को ऐड करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में। और आज हम एक और टॉपिक इसमें कवर करेंगे जिससे जैसे कि एसएमएस सेंडिंग एंड रिसीविंग यूजिंग इंटेंट। कैसे हम एसएमएस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जैसे कि आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप ओप्पो का, वीवो का या सैमसंग का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास एक एसएमएस ऐप होती है जो बिल्ट इन आती है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपको सिम के एसएमएस शो होते हैं। लेकिन एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि मैसेंजर। अब मैसेंजर आपके पास एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप मैसेंजर के अंदर भी अपने मोबाइल के जो एसएमएस है वो देख सकते हैं। यानी कि आप उसकी परमिशन अलो करते हैं और जैसे ही आप परमिशन अलो करते हैं तो जो आपके मोबाइल के एसएमएस होते हैं वो मैसेंजर में शो होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपको कोई नया मैसेज आता है तो आपको वो नोटिफ़िकेशन मोबाइल के बिल्ट इन ऐप का तो आता ही आता है मैसेज का, लेकिन आपको मैसेंजर का भी आएगा कि उसके अंदर भी आपका मैसेज आया है। तो बेसिकली मैसेज दोनों साइडों पे सेम ही होता है, लेकिन मैसेंजर 2 शो होते हैं, सॉरी, नोटिफ़िकेशन 2 शो होते हैं। तो वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसी तरह से हम आज एक और एप्लीकेशन बनाएँगे, खुद से इटसेल्फ एक एप्लीकेशन बनाएँगे, जिसके अंदर हम एसएमएस रीड करने की, एसएमएस रिसीव करने की, एसएमएस सेंड करने की परमिशंस ऐड करेंगे, उस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे। देन हम देखेंगे कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, तो उसकी परमिशन जब अलो करेंगे, तो वो जो आपके मोबाइल के एसएमएस होंगे, वो आपकी ऐप में शो होंगे। तो ये सारे का सारा आज का हमारा काम है। हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपने कोड को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज़, हम एक क्लास बनाएँगे। क्लास बनाने के लिए हम जावा में आते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक न्यू एंड जावा क्लास पे क्लिक करते हैं और जावा क्लास बनाते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ रिसीवर। ओके, तो रिसीवर मैंने क्लास का नाम रख लिया है। ओके, एंटर। तो रिसीवर एक क्लास बना ली। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ ब्रॉडकास्ट से। ब्रॉडकास्ट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। ब्रॉडकास्ट रिसीवर, एंटर। तो देखें, जैसे ही ब्रॉडकास्ट रिसीवर को मैंने ऐड किया है तो एक एरर जनरेट हुआ है। ये एरर क्या है? ये बेसिकली एरर जो है इम्पोर्ट मेथड का एरर है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इम्पोर्ट मेथड करूँगा तो एक विंडो पेयर हो जाएगी। अब विंडो पेयर होने के बाद जो पहला फंक्शन आ रहा है ऑन रिसीव का, इसको ओके कर दूँगा तो ये हमारे पास एक मेथड आ गया है जिसको हम ऑन रिसीव मेथड कहते हैं। तो ये एरर भी रिमूव हो चुका है। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम तो ठीक है। अब हम चलते हैं मैनिफेस्ट में और उधर जाके कुछ परमिशंस ऐड करते हैं। परमिशंस क्या काम करती हैं? जो हम किसी की सर्विसेज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस सर्विस की रिक्वेस्टेड परमिशन हम ऐड करते हैं, देन हमें वो परमिशन को एक्सेप्ट करता है और हमें वहाँ तक एक्सेस देता है। तो हम चलते हैं मैनिफेस्ट में, मैनिफेस्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो एक विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अब वो परमिशन जो है वो ऐड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिविटी के बाद यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आके हम एक परमिशन बनाते हैं रिसीवर की, जिस नाम से हमने क्लास बनाई, और इसका नाम भी हम यही रख देते हैं, डॉट रिसीवर, एंटर, एंड्रॉयड। और यहाँ पे परमिशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टेड ट्रू दे देते हैं इसको, एंड देन एंटर। एंड्रॉयड परमिशन, परमिशन हम इसको दे देते हैं ब्रॉडकास्ट की। बी आर ओ याटो आ जाना चाहिए। ब्रॉडकास्ट की परमिशन ऐड करेंगे तो ब्रॉड नहीं आ रहा, चलें कोई बात नहीं है। हम इसको लिख लेते हैं एंड्रॉयड डॉट परमिशन। यहाँ से हम इसको खत्म करते हैं। तो एंड्रॉयड डॉट परमिशन आएगा, परमिशन। हम इसको मैन्युअली लिख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। डॉट ब्रॉडकास्ट और देन एसएमएस, और देन फिर हम क्या करेंगे, लास्ट पे इसको डबल कोट में बंद कर देंगे और रिसीवर क्लोज हो गया। नो एरर कोई भी नहीं है। या कभी-कभी आपको बिल्ट इन दे देता है, यानी कि खुद से सजेस्ट कर देता है, लेकिन कभी-कभी नहीं करता। अब हम यहाँ पे लगाएँगे इंटेंट फ़िल्टर। इंटेंट फ़िल्टर से मुराद है कि पहले ये रन होगा, देन बाकी बाद में रन होगा। ये फ़िल्टर हम लगा देते हैं, इंटेंट
फ़िल्टर, इसके लिए मुझे पहले ब्रैकेट ऐड करनी पड़ेगी। अब इंटेंट स्पेस फ़िल्टर और ये ब्रैकेट क्लोज़, एंटर। अब यहाँ पे मैं कोड करूँगा एक्शन, एक्शन एंड्रॉयड कॉलन नेम, और नेम हम रख देते हैं इसका एंड्रॉयड परमिशन डॉट एसएमएस। ये हुद से आ जाना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेते हैं एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर, एंड्रॉयड डॉट प्रोवाइडर आ गया, डॉट प्रोवाइडर डॉट टेलीफोनी डॉट एसएमएस अंडरस्कोर रिसीव्ड, रिसीव, ओके। और लास्ट पे हम इसको क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये कोड जो है चुका है, लेकिन अभी तक हमने रिसीवर को क्लोज नहीं किया। तो रिसीवर को हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, रिसीवर को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। ओके, देन यहाँ तक हमारा ब्रॉडकास्ट की परमिशन ऐड हो चुकी है। अच्छा, ब्रॉडकास्ट की परमिशन हमने ऐड करने के लिए क्या काम किया, हमने रिसीवर का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने वो क्लास बताई, जो कि हमारी जिस क्लास के अंदर ब्रॉडकास्ट का फंक्शन लगा है, हमने उसका एक नाम भी रखते हैं, लेकिन उसका वही नाम रखा है हमने। ब्रॉडकास्ट की परमिशन ऐड की, देन हमने इंटेंट फ़िल्टर लगाया कि ये जो एसएमएस रिसीव्ड वाला जो काम होगा, ये सबसे पहले होना चाहिए। देन उसके बाद रिसीव क्लोज़ कर दिया। ओके, अब हमने 3 और परमिशंस ऐड करनी है, जैसे कि परमिशन को ऐड करना, परमिशन को सॉरी, एसएमएस रिसीव्ड की परमिशन होगी, एसएमएस रीड की परमिशन होगी और एसएमएस सेंड की परमिशन होगी। बहुत सिंपल है, यूजेस परमिशन और ये देखें सेंड एसएमएस आ रहा है, एंटर और लास्ट पे ये क्लोज़, बस इतना सा काम है। ओके, फिर उसके बाद अभी ये एरर मैं रिमूव करता हूँ आपके सामने और यहाँ पे हम इसको रीड की परमिशन दे देंगे। ये रीड एसएमएस की परमिशन आ गई और देन यहाँ पे हम यूजेस एक मिनट अगेन यूजेस परमिशन और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको रिसीव एसएमएस की और स्लैश ये क्लोज, और ये भी एरर आ रहा है, इस पे हम करते हैं ऑल्ट एंटर। जैसे ही ऑल्ट एंटर किया तो उसने कहा एक टैग एंटर करो, ओके, तो ये ऊपर टैग एंटर हो गया वो टेलीफोनी का और नेम उसका। तो ये हमारे पास परमिशंस जो है वो मुकम्मल ऐड हो चुकी हैं। यहाँ तक हमारा मैनिफेस्ट का जस्ट काम है। अब हम मूव करते हैं रिसीवर फाइल में, रिसीवर जावा क्लास में। अब यहाँ पे जाके हम जो हमारा बाकी कोड रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बंडल बनाएँगे और वो काम हम जो भी काम करेंगे, हम इसके अंदर अब काम करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बंडल बनाते हैं, बंडल बंडल इक्वल इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन हम एक बंडल का दोबारा से और इसको एक ना कोड देंगे, वो कोड पीडीयूएस होता है। पीडीयूएस कोड बिल्ट इन कोड होता है, जो कि आपने ब्रॉडकास्ट रिसीविंग एसएमएस रिसीविंग के लिए यही कोड यूज करना है। गेट फंक्शन और इसको हम दे देते हैं डबल कोट पीडीयूएस और लास्ट में सेमीकोलन, और आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, और उसको एक अरे पास कर देते हैं। ओके, दिस वन, और इसका नाम हम रख देते हैं एसएमएस ओबीजे नाम रख देते हैं, इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट और ऑब्जेक्ट, और देन हम इसको दे देते हैं बंडल डॉट गेट, बंडल डॉट गेट और अंडरस्कोर पी डी यू एस, और लास्ट पे हम इसको सेमीकोलन पास कर देते हैं, एंटर। अब क्योंकि हमने अरे बना ली है, अरे क्यों बनाई है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल एसएमएस होंगे जो रिसीव्ड होंगे। तो एक तो एसएमएस है नहीं, तो मल्टीपल एसएमएस है, तो इसलिए हमने एक अरे बना ली एसएमएस
ओबीजी ऑब्जेक्ट के नाम की और उसका वेरिएबल नेम क्या रख दिया, एसएमएस ओबीजी। अब इसमें हम एक फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप ब्रैकेट स्टार्ट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रखा था, ओबीजे। सॉरी, ये दोबारा से नाम रख रहा हूँ, डबल कॉलन, यानी कि कॉलन, और एसएमएस ओबीजे हमने इसका नाम रखा था, दिस वन। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर और ब्रैकेट स्टार्ट कर दी इसकी। ओके। अब यहाँ पे हमने एसएमएस मैसेज का एक फंक्शन यूज करना है। एसएमएस मैसेज, ये रहा, एसएमएस मैसेंजर नहीं, एसएमएस मैसेज का फंक्शन करेंगे। इसका नाम कोई भी रख लें आप, मैं इसका नाम फिलहाल मैसेज ही रख रहा हूँ। मैसेज इक्वल एसएमएस मैसेज डॉट क्रिएट फॉर्म का फंक्शन होता है, क्रिएट फॉर्म टीडीयू आ गया। देन इसके अंदर हम एक बाइट अरे पास करेंगे, बाइट अरे, और इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा बेटर तरीके से हो जाएगा, दिस वन। और देन हम कॉमा लगाते हैं, और कॉमे की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लगाना चाहें तो लगा लें। ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पास हो जाता है, और लास्ट पे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन आ गया हमारे पास, ये रहा। ओके, एंटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या-क्या हमने, हमें क्या-क्या रिसीव होना चाहिए। एक तो मोबाइल नंबर रिसीव होना चाहिए, और एक ऊपर सबसे पहले मोबाइल नंबर आता है, और देन उसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर के बाद एसएमएस आएगा। तो उसको हमें डिक्लेयर करना है और डिस्प्ले करवाना है। जो जो भी नोटिफ़िकेशन आएगा तो वो उस फॉर्मेट में डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हम दे देते हैं इसको, एक स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ओ मोबाइल नंबर रख लेते हैं, इक्वल मैसेज जो कि हमने भी वेरिएबल बनाया था, डॉट गेट डिस्प्ले, गेट डिस्प्ले एड्रेस और जनरेटिंग एड्रेस, और इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, एंटर। और इसके बाद हमारे पास है मोबाइल नंबर, हो गया। अब मैसेज आ जाएगा, स्ट्रिंग, इसको हम एमएसजी कह देते हैं, इक्वल मैसेज, सॉरी मैसेज आ गया, मैसेज डॉट गेट डिस्प्ले मैसेज बॉडी, क्योंकि ये मैसेज बॉडी बनाएगा। ऊपर तो नंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद मैसेज बॉडी। एड्रेस हमने इसलिए पास किया क्योंकि वो फ़ोन नंबर ही उसका एड्रेस होगा। ओके। और देन लास्ट पे सेमीकोलन क्लोज़। अब हम लॉग आईडी बनाते हैं। लॉग डॉट डी ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इसको कोई भी इसका नाम रख देते हैं, लॉग का, लॉग पे एरर आ रहा है, हमें एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसकी कोई भी आईडी रख दूँगा, डबल कोट, इसका नाम हम एसएमएस डिटेल रख देते हैं फिलहाल। एसएमएस डिटेल रख दिया नाम हमने इसका। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास स्पेस एंड देन कॉमा, और अब हम मोबाइल नंबर था पहले हमारा, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर को हम डबल कोट में लिखेंगे, मोबाइल नंबर था, और ये कहाँ से फैच हो रहा था, प्लस मोबाइल नंबर, और उसके बाद हमारे पास क्या था, प्लस, और दूसरा था मैसेज। उसके लिए हम अगेन डबल कोट लगाएंगे, डबल कोट कॉमा मैसेज, और देन हम आगे चलते हुए कोट से बाहर आ गए, और यहाँ पे हमने अगेन प्लस और मैसेज का जो वेरिएबल था वो पास कर दिया, एंटर, और लास्ट पे सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ तक हमारा एसएमएस रिसीव करने का कोड बन चुका है। यानी कि जो हम ऐप बना रहे हैं, इस ऐप के अंदर जब कोई मैसेज आएगा तो वो इस ऐप के अंदर उसका नोटिफ़िकेशन ज़रूर शो होगा, और नोटिफ़िकेशन के बाद जो मैसेज है वो रिसीव भी होगा, यानी कि डिस्प्ले भी होगा। लेकिन अभी तक सेंड वाला काम नहीं हुआ, जो एसएमएस सेंड होगा वो अभी तक इसमें हमारी ऐप में डिस्प्ले नहीं होगा। सिर्फ़ जो मैसेज आएँगे, रिसीव होंगे, सिर्फ़ वो डिस्प्ले होंगे। दूसरे एसएमएस रिसीव या सेंड नहीं हो सॉरी रिसीव हो जाएँगे लेकिन सेंड नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें एक नया कोड करना पड़ेगा। 2 लाइनों का कोड है। हमने परमिशन ऑलरेडी ऐड कर दी हुई है, तो मैं वन बाय वन वो भी आपको
उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, एंटर एसएमएस मैनेजर यूज़ करते हैं, एसएमएस मैनेजर दिस वन, और इसका नाम हम फ़िलहाल ये रख देते हैं इक्वल, और देन उसके बाद एसएमएस मैनेजर गेट डिफ़ॉल्ट डॉट गेट डिफ़ॉल्ट एंटर सेमीकोलन क्लोज, और देन हम एसएमएस मैसेंजर अगेन डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज का फंक्शन यूज़ किया, और उसके अंदर हमें हम कोई भी मैसेज पास कर देते हैं, उनको कोई डमी नंबर दे देते हैं, प्लस 923 कुछ भी दे दिया हमने, ठीक है फिलहाल। उसके बाद आगे कॉमा दे देते हैं, और देन नल, और कॉमा कोई भी वैल्यू दे देते हैं, मैसेज को दे देते हैं, हेलो का मैसेज दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉमा नल, कॉमा आ जाएगा, और देन अगेन हम नल पास कर देंगे इसको, दैट्स इट। यहाँ तक हमारा कोड मुकम्मल हो चुका है, और ये जो 2 लाइनें लास्ट में हमने की हैं, ये मैसेज जब हम कुछ सेंड करेंगे, ये हमने डमी एक मैसेज सेंड किया, ठीक है? लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट एसएमएस आएँगे, ये तो हमने यहाँ से सेंड किया है ना, लेकिन जो वहाँ पे भी अगर कोई आप उस ऐप से भी, जो बिल्ट इन ऐप है, वहाँ से भी सेंड करेंगे, तो वो मैसेज आपको, वो अपडेट यहाँ पे भी शो होगी। आप वाली ऐप में भी शो होगी। ये तो हमने यहाँ से मैसेज सेंड किया है ना, ठीक है? तो यहाँ तक गाइज़ हमारा कोड कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई, क्लास को एक्सटेंड किया ब्रॉडकास्ट रिसीवर से, इसकी परमिशन हमने मैनिफेस्ट में जाके ऐड की। यहाँ पे, और देन इसके बाद फिर हमने 3 परमिशंस ऐड की, एसएमएस रीड करने की, एसएमएस सेंड करने की, और एसएमएस रिसीव करने की। फिर उसके बाद हम वापस रिसीवर क्लास में आए, और रिसीवर क्लास में आके हमने ये सारा कोड मुकम्मल किया, जिसको मैंने वन बाय वन आपको गाइड भी किया, बताया भी है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ तक जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम रन करते हैं, और रन करने के बाद क्या होगा? रन करने के बाद जब आप ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, तो आपने परमिशन ऐड करनी है। परमिशन कैसे ऐड करते हैं? परमिशन आप ऐड करेंगे सेटिंग में जाके। ऐप एंड नोटिफ़िकेशन सेटिंग में जाएँगे, वहाँ पे ऐप एंड नोटिफ़िकेशन होगा। ऐप एंड नोटिफ़िकेशन पे जाने के बाद आप अपनी ऐप देखेंगे, आपकी ऐप किस नाम से है, उस पे क्लिक करेंगे, तो देन आप परमिशन रिक्वायर्ड या परमिशन ग्रांटेड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप परमिशन ग्रांटेड पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो परमिशन होगी वो अलो कर आगे मैं एसएमएस आएगा, आपने उस परमिशन को अलो कर देंगे, तो आपके मोबाइल में जो ऐप अभी आपने इंस्टॉल की है, उसकी परमिशन जो है वो एक्टिव हो जाएँगी, और जब कोई भी मैसेज आपको आएगा, तो आपकी इस एप्लीकेशन में भी शो होगा। गॉट इट? तो इसके लिए आप रिसाइकिल मज़ीद आगे फिर रिसाइक्लर व्यू लगाएँगे तो शो होगा, ऐसे तो शो नहीं होगा। लेकिन नोटिफ़िकेशन ज़रूर आएगा, लेकिन ऐप में शो नहीं होगा। ठीक है? उसके लिए आपको रिसाइक्लर व्यू लगाना पड़ेगा। तो रिसाइक्लर व्यू के लिए ऑलरेडी हमने एक ट्यूटोरियल बना रखा है। आप हमारा वो ट्यूटोरियल देखते हुए रिसाइक्लर व्यू को ऐड कर सकते हैं। अभी भी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन होगी। होप सो कि गाइज़ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाएँगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले जितनी भी वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। अपना ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।